नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। आज बहुत सारे मुद्दे हैं बातचीत करने के लिए और बहुत सारी जानकारियां भी हैं। सबसे पहली जानकारी आपकी LT ग्रेड के नए विज्ञापन को लेकर के है। कल मैं लोक सेवा आयोग गया था तो वहाँ पे सचिव महोदय से जो है वार्ता जो हुई है, उनको जो हम लोगों ने 3 सूत्री मांग पत्र सौंपा, जो ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन में हमारी पहली मांग थी कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, नई शिक्षक भर्ती को जल्दी से जल्दी उसका विज्ञापन जारी किया जाए। और दूसरी हमारी मांग थी कि जो LT ग्रेड में जो अभी तक जिन विषयों के प्रतीक्षा सूची जारी नहीं हुई है, उन विषयों की प्रतीक्षा सूची तत्काल जारी की जाए। और तीसरी मांग ये थी कि कला विषय और जिन विषयों में अर्हता संबंधी विवाद है, उन विवादों को तत्काल दूर करके उनका निपटारा करके अभ्यर्थियों को नियुक्तियां प्रदान की जाएं। और सचिव महोदय ने इन मांगों पर विचार करने के बाद जो पहली मांग हमारी थी 10,500 LT ग्रेड सहायक शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन को लेकर के, उस विज्ञापन के विषय में उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह विज्ञापन 15 अक्टूबर के बाद कभी भी हम जारी कर देंगे। ये तो बात हो गई आपके LT ग्रेड विज्ञापन को लेकर के। दूसरी बात करते हैं कि आपका जो यूपी टेट नवंबर माह में प्रस्तावित था, उसको शासन की मंजूरी अभी तक नहीं मिली है। ये परीक्षा हो सकता है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में जाए। वैसे प्रयास किया जा रहा है कई सारी तिथियों को लेकर के, कई सारे माध्यमों को लेकर के, कि यूपी टेट जल्द से जल्द हो जाए ताकि 74,000 की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार पर दबाव बना करके लिया जा सके। हमारी तीसरी सूचना UPSI की एग्जाम डेट को लेकर के है। UPSI के एग्जाम डेट को लेकर के जो सूचना हमें प्राप्त हुई है, 7 सितंबर को शासन स्तर पर एक बड़ी बैठक होने चल रही है। उसमें UPSI की परीक्षा तिथि पर मोहर लग सकती है और UPSI का जो परीक्षा होगी वो 15 अक्टूबर के बाद कभी भी कराई जा सकती है। तो आप अपनी तैयारियों में लगे रहिए। आपकी परीक्षा इसी वर्ष इन्हीं 1-2 महीनों के अंदर होगी, तो अपनी तैयारियों को रफ्तार दिए रहिए। अगली सूचना जो हमारी है वो TGT PGT 2021 के रद्दीकरण को लेकर के है। रद्दीकरण मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि परीक्षा नहीं, कबाड़ा ज्यादा थी। तो इसको जो लेकर के हाई कोर्ट ने कल जो अपना आदेश जारी किया, कोर्ट नंबर 12 में इसकी सुनवाई थी, तो उसने आदेश में यही कहा, जज महोदय ने अपने आदेश में यही कहा कि जो भर्ती प्रक्रिया में, जैसा कि हाई कोर्ट का पहले से ही आदेश था कि अगर कोई अनियमितता होती तो इसके लिए चयन बोर्ड, शासन और उसके अधिकारी, जो पदाधिकारी हैं, वो जिम्मेदार होंगे। तो उनके जिम्मेदारियों का जो निराकरण किया गया कोर्ट में, वो यही था कि मतलब अगर गड़बड़ी पकड़ी गई, क्योंकि अम्बेडकर नगर के DM ने स्पष्ट लिख दिया था, भैया आप पेपर दोबारा करा लो। DIS सस्पेंड हो गया, तो कोर्ट का यही पूछना था कि DIS को सस्पेंड क्यों किया गया अगर अनियमितता नहीं हुई थी तो। 650 अभ्यर्थियों ने परीक्षा क्यों छोड़ दी अगर अनियमितता नहीं हुई थी तो। हमारे सम्मुख जो 126 केंद्रों की लिस्ट पड़ी है, उसमें जो है CCTV कैमरों को लेकर के, अनियमितताओं को लेकर के शिकायत की गई, क्यों न इसकी जांच करा ली जाए। तो चयन बोर्ड कहीं न कहीं अपनी ही फील्डिंग में जो है उलझता हुआ, फंसता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि कभी कभी होता था कि भारतीय क्रिकेट टीम स्पिनरों को मददगार पिच बनाती थी और टॉस हार जाती थी। टॉस हारने के बाद विपक्षी टीम स्पिनर का इस्तेमाल करके भारतीय टीम को कम स्कोर पे ही ऑल आउट कर देते थे। वही सेम स्थिति इसमें चयन बोर्ड की है। चयन बोर्ड अपनी ही बिछाए हुए बिसात में फंसता हुआ जा रहा है और कहा नहीं जा सकता कि अगर 13 तारीख को जो सुनवाई है, जिसमें अध्यक्ष को तलब किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, माननीय हाई कोर्ट के द्वारा, तो सबसे बड़ी चीज यह है कि अध्यक्ष को वहां पर जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ये अनियमितता क्यों हुई, अधिकारी सस्पेंड क्यों हुए,
और डीएम ने ऐसा क्यों लिखा, तो इसके विषय में चयन बोर्ड को जवाब देना पड़ेगा। अगर एक जगह अनियमितता हुई है तो हो सकता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अनियमितता हुई हो। पेपर को वायरल होते वक्त कितना टाइम लगता है? आज तो 4G का जमाना है, 5G आ रहा है भैया। 1 मिनट में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप पे पेपर डालिए, पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे इंडिया में वायरल हो जाता है। तो ये चीजें मतलब चयन बोर्ड को स्पष्ट करनी पड़ेंगी। अगली सूचना जो है वो 27,000 प्राथमिक शिक्षकों की 27,000 टीजीटी पीजीटी की भर्ती को लेकर के है। जैसा कि शासन स्तर पे विचार विमर्श चल रहा है और कल की ही तारीख में हम लोगों ने एक ईमेल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय को भेजा था, और वहां से जो हमें जो उसकी जो जवाब मिला है, जवाबदेही जो हुई है, शासन स्तर पर इसके विषय में विस्तृत विचार किया जा रहा है और संभव है कि आपके सम्मुख 27,000 टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन अति शीघ्र देखने को मिल सकता है। अगली सूचना पीटी के आंसर की को लेकर के है। जैसा कि आपको विदित है, आंसर की अपलोड की जा चुकी है। कई अभ्यर्थियों के उत्तर जो है मतलब उनको गलत लग रहे हैं, आपत्तियां की जा रही हैं उस पर। आप आपत्तियां करिए और जो अपने आंसर की को, बुकलेट को और आपके OMR को वेबसाइट से अपलोड करके, डाउनलोड करके उसको बढ़िया से मिला लीजिए। 8,850 लेखपालों की भर्ती में जो विज्ञापन आएगा उसमें कम से कम 25 से 30 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। आप लोग मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, अपनी तैयारी को धार देते रहिए। अगली सूचना हमारी जो है वो टीजीटी पीजीटी 2021 के अन्य विषयों को लेकर के जो उहापोह चल रही थी कि इसका रिवाइज्ड आंसर की कब आएगा। तो रिवाइज्ड आंसर की आपकी अगले हफ्ते या 10 तारीख तक जारी की जा सकती है। हो सकता है कि रिजल्ट के आने के 1-2 दिन पहले आपकी रिवाइज्ड आंसर की आए, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा था। और अब जो बातें होती हैं आपकी टीजीटी पीजीटी के संभावित कट ऑफ को लेकर के, तो आज हम मार्गदर्शन अकादमी के निदेशक श्री अनिल मिश्र के साथ अपने चैनल पर लाइव आएंगे। विस्तृत एनालिसिस आपको हम दोनों लोग टीजीटी पीजीटी के समस्त विषय, चाहे वो छोटे विषय हो, चाहे मुख्य विषय हो, चाहे जो विषय हो, समस्त विषयों पर आपको लाइव आकर के विस्तृत एनालिसिस बताएंगे कि कितनी मेरिट आपकी जा रही है। क्योंकि OMR की चेकिंग का काम लगभग समाप्ति के कगार पर है। टीजीटी का अभी पीजीटी की स्कैनिंग नहीं की जा रही है, टीजीटी का हो गया है। तो आपको विस्तृत एनालिसिस प्राप्त हो जाएगा। आज आपको 3 बजे विस्तृत एनालिसिस, 3 से 4 बजे के बीच में हम दोनों लोग, अनिल सर और हमें उपस्थित होकर के आपको विस्तृत एनालिसिस समझाएंगे कि आपकी मेरिट कितनी जा रही है और आप कितने प्रश्न पर सिलेक्ट हो रहे हो। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट के साथ और अपना स्नेह, अपना प्यार इसी तरीके से देते रहिए। आप अपना सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए ताकि हम लाइव क्लासेस शुरू कर सकें। और आज आपको टीजीटी पीजीटी के समस्त विषयों की संभावित कटाव, क्या फाइनल कटाव, डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि जो चीज हम बोलेंगे वही सत्य होगा। आपको बताई जाएगी कि आप कितने प्रश्न पर सिलेक्ट हो रहे हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आपको बिग अपडेट मिलने चल रही है इस कटाव को लेकर के। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। आप सबका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।